हरिद्वार, जिसे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे शास्त्रों अथवा पुराणों में बहुत गाया और बताया गया है। लेकिन ये महिमा क्यों है? इसके कारण क्या है? 1. हरिद्वार को सर्वप्रथम हर का द्वार कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार अर्थात हर देवों के देव महादेव जी के कैलाश से जुड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत हरिद्वार से शुरू होते हैं, जो हर देवाधिदेव महादेव के द्वार कैलाश तक जाते हैं, और हरिद्वार महादेव जी का अत्यंत प्रिय स्थान भी है। इसी कारण से भी इसे हर का द्वार कहा जाता है, द्वार हर तक जाने का। 2. हरिद्वार वह स्थान है जो संसार में दूसरे स्थान पर बसा था, अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम काशी मुक्ति क्षेत्र अर्थात आनंदवन की रचना हुई थी, जिसे भगवान सदाशिव ने अपने शिवलोक में त्रिशूल से रचकर धरती पर स्थापित किया, जो मुक्ति देने वाली काशी के नाम से त्रिलोक विख्यात है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को राज्य करने के लिए धरती पर जो स्थान प्रदान किया वो हरिद्वार ही था। यहीं पर राजा दक्ष ने अपनी नगरी बसाई थी और यहीं पर वो राज्य करते थे। यही दक्षपुरी के नाम से पुराणों में वर्णित स्थान है। ये संसार में बसा दूसरा नगर था। पहला काशी, दूसरा हरिद्वार, इसलिए भी इसकी महिमा है। 3. हरिद्वार में कुंभ से छल का अमृत गिरा था, जिसे स्वरभानु नामक दैत्य लेकर भाग रहा था, जो बाद में विष्णु भगवान के द्वारा सर विच्छेद के कारण राहु केतु के रूप में जाना गया और नवग्रहों में स्थापित हुआ। अमृत छलक कर गिरने के कारण भी हरिद्वार की महिमा बढ़ी और ये कुंभ नगरी बना, जहां 12 वर्ष बाद कुंभ होने लगा। 4. पुराणों और शोध में मिले तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरण जिस स्थान पर पड़े वो हरिद्वार ही था। बाद में हरिद्वार के मायापुरी क्षेत्र में ही भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। इन्हीं दोनों कारणों से ये स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हुआ और इसे भगवान हरि ने अपने नाम से संबोधित करके हरिद्वार बनाया। तब से इसके 2 नाम पड़े, हर का द्वार हरिद्वार और हरि का भी द्वार हरिद्वार। संसार का पहला क्षेत्र जो हर और हरि दोनों को अतिप्रिय है और दोनों के नाम से जाना जाता है। 5. राजा दक्ष ने परमेश्वरी माता आदिशक्ति की तपस्या करके उनसे पुत्री रूप में अपने घर जन्म लेने का वर मांगा था, तो मां उसके घर पैदा हुई। राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आदिशक्ति स्वरूपा भगवती माता सती का जन्म इसी हरिद्वार में हुआ था। यही उनका बालपन और युवावस्था गुजरी। यहीं पर उन्होंने तप करके महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तब भगवान महादेव जी ब्रह्मा, विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवों व लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री आदि देवियों और ऋषि मुनियों तथा अपने गणों सहित बारात लेकर यहाँ पर आए थे और माता सती से विवाह किया था। इस कारण से भी हरिद्वार की महानता बढ़ती है। 6. राजा दक्ष ने विश्व विख्यात जो यज्ञ किया था वो भी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में ही किया था, जहाँ राजा दक्ष का महल था। 7. गंगोत्री, जहां से गंगा जी का उद्गम है, उसका रास्ता भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। गंगा जी हरिद्वार से होकर ही अन्य स्थानों पर जाती है, इसीलिए इसकी महिमा मां गंगा की कृपा से और भी बढ़ गई है। 8. 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जाने से पूर्व हरिद्वार में पूजन करना अनिवार्य है, जो देव आ गया है शास्त्रों अथवा पुराणों में, क्योंकि 4 धाम तक जाने का मार्ग भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। 9. महादेव जी की पुत्री माता मनसा, जो वासुकी नागों के राजा की बहन थी, उनका निवास स्थान भी हरिद्वार में ही है, जो मां मनसा देवी के नाम से विख्यात है, जहां हजारों भक्तगण प्रतिदिन मां के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। मन की कामना पूरी करने के कारण मां को मनसा देवी कहा जाता है। 10. रामायण काल में अहिरावण और महिरावण श्रीराम को जब पाताल में देवी के सामने बलि देने के लिए ले गए थे, तो महादेव जी के अवतार हनुमान जी ने देवी से श्रीराम की बलि टालने का आग्रह किया था। तब देवी ने हनुमान जी से कहा था, मैं इस पातालपुरी को त्याग कर शिवपुरी अर्थात हरिद्वार की पर्वत श्रृंखला पर जा रही हूँ। तुम इन दोनों असुरों की बलि मुझे दो, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और पाताल में धर्म स्थापना होगी। तब जो देवी पाताल से उठकर हरिद्वार के पर्वतों पर विराजी, वो मां चंडी देवी के नाम से विश्व विख्यात है। रामायण काल में रावण को जीतने के बाद और अयोध्या आने के बाद श्रीराम ने सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज सहित यहाँ आकर माता के दर्शन किए थे और मां चंडी देवी का आशीर्वाद लिया था। 11. माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में अपने देह को यज्ञकुंड में जला दिया था, तब महादेव जी जब उनका देह लेकर बहुत समय तक जब पृथ्वी भ्रमण करते रहे और उन्होंने संसार को भुला दिया, तब विष्णु जी ने अपने कांता नामक चक्र से सती माता के शरीर को 52 भागों में विच्छेद किया था, जिनमें से माता सती का हृदय हरिद्वार में गिरा था और मायादेवी के नाम से विख्यात हुआ। ये मायादेवी हरिद्वार के निवासियों की कुल देवी बनी और हरिद्वार की महिमा और बढ़ गई। 12. ऋषि मुनियों, अवतारों तथा देवी देवताओं की अतिप्रिय स्थली होने के कारण ही इसे देवभूमि हरिद्वार भी कहते हैं। 13. जिस पहाड़ की चोटी पर बैठकर महादेव जी ने दक्ष यज्ञ विध्वंस हेतु वीरभद्र, देवी महाकाली, भैरव, क्षेत्रपाल, नंदी, नवदुर्गा आदि सेना की कमांड की थी, उन्हें नेतृत्व किया था, वो पहाड़ की चोटी भी हरिद्वार में ही है, जो नील पर्वत के नाम से जानी जाती है। 14.
हरिद्वार संसार का एकमात्र स्थान है जो भगवान महादेव, आदिशक्ति माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन चारों को अतिप्रिय है, इसीलिए यहाँ पर पूरे वर्ष हर हरि और माँ के भक्तों का आवागमन लगा रहता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस दिव्य स्थान पर दर्शन हेतु आते हैं। 15। भीम ने अपने घोड़े तक जल भरकर जिस स्थान पर तप किया था वो भीमगोड़ा कहलाया, जो हरिद्वार में ही है। और भी बहुत कुछ महिमा है हरिद्वार की जो यहाँ कह पाना असंभव है, लेकिन हरिद्वार की महिमा अनंत है जो सतयुग से महाभारत काल तक की अनेक कथाएं और चमत्कार से भरी हुई है।